गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आज का ब्लॉग में किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं बहुत सुबह उठ गई थी और मम्मी तो बहुत सुबह उठ जाती है। तो मैं उठ के ही मम्मी को बोली, मम्मी सना के लिए। मम्मी जब उठ गई सुबह तो मम्मी को बोली, मम्मी 1 कप साबूदाना भिगो दो। मैं थोड़ी देर के बाद सना के लिए आज साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी। दिल तो मेरा रोज़ करता है कि मैं रोज़ खाना बनाऊं और सबको खिलाऊं, बट हमारे घर का ओटा इतना ऊपर है और मम्मी पापा को अभी मुझे उठा के बिठा के देने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा ओटा बहुत ऊंचा है और उठाने में मम्मी पापा दोनों का हेल्प लगता है। तो इसलिए मम्मी पापा भी बोलते रहने दे, इसलिए मम्मी ही सब कुछ बना के देती है। और आपको तो पता है कि मैं अभी जल्द ही मैं यहाँ से आष्टी शिफ्ट हो जाऊँगी। मैं हमारा घर पापा बना के दे रहे हैं और कितना कंप्लीट हुआ आपको तो मैंने शेयर की हो आपसे, आपने देखे हो। और जो भी नहीं देखे हो तो मेरे वो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप ज़रूर देखो। और जो नए आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मुझे सपोर्ट करो। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं सुबह से लेकर रात तक आज मैं थोड़ा थोड़ा शेयर की कि मैं कैसा करती हूँ। मम्मी पापा के हेल्प के बिना, मेरे हस्बैंड जब यहाँ आते हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं। तो सबके साथ थोड़ा मिलके हाथ बटाने से ना सब कुछ हो जाता है मैनेज। और लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। और बहुत सी चीज़ें जो मैं नहीं कर सकती हूँ, बट थोड़े हेल्प से मैं उनको कर सकती हूँ। परफेक्ट नहीं कर सकती और टाइम लगता है, बट कहते हैं ना, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्व भगवान दे देते हैं, बस उसे हमें सॉल्व करते रह जाना है। तो चलो, मैं बहुत बातें करती हूँ, जानती हूँ बोलते बोलते। फिर देखो, साबूदाने की खिचड़ी बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट है उसे भिगो के रखना, और वो बराबर सोख हुआ तो साबूदाने की खिचड़ी एकदम खुला खुला बनता है। और मैं तो डिश आपसे रेसिपी शेयर नहीं कर रही क्योंकि मुझे खुद खाना इतना प्रॉपर बनाना नहीं आता। दिल तो बहुत करता है, बट मैं हर रोज़ अगर बनाती तो आज जो मिस्टेक हुआ तो कल उसे बना के मैं और उसको मैं ठीक कर सकती हूँ। तो जो मैं नहीं करती हूँ वो मैं कैसे बताऊँ। और उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट पाउडर भी उसका थोड़ा मैंने फ्राई कर दी। और देखिए, सना मेरे मामा के साथ वो बहुत मस्ती करती है, मतलब ऐसा झगड़ती है। और मामा भी बहुत अच्छा उसके साथ मतलब मस्ती करते हैं और इतना अच्छा कहानी सुनाते हैं मामा सना को, और वो इतने प्यार से सुनते हैं जैसे कि उसे कितना कुछ समझ में आ रहा है। और यहाँ पे मामी बोल रही थी कि सना के ना हेयर कट करना चाहिए, तो मम्मी भी बोले हाँ आज उसे लेके जाएंगे। तो पापा जहाँ पे हेयर कट शेविंग करते हैं ना, पापा वहीं पे लेके गए, क्योंकि उसको थोड़ा बस कटिंग ही करना है। तो स्टार्टिंग में वो थोड़ा चुपचाप देखो बैठी थी, उसके बाद जो रोना स्टार्ट की तो और मैं भी यही बोल रही थी कि पापा वो कटिंग करने देंगी क्या? तो पापा बोले देखते हैं। तो मम्मी पापा दोनों गए थे लेके। तो हर एक चीज़ मेरे मम्मी पापा सना के लिए करते हैं, और सना बड़ी होके देखेंगी सच में। और यहाँ देखो उसका रोना स्टार्ट हो रहा है, और मैंने तो उसकी मतलब मेरी वॉइस ओवर दे रही हो, वो रो रही थी ना वो वीडियो, मैंने मम्मी को बोली थी, मम्मी फर्स्ट टाइम आप दोनों लेके जा रहे हो तो वीडियो करना। तो मुझे ये वीडियो के ज़रिए सना बड़ी होके ना देखेंगी ना सब कुछ, कि सबकी लाइफ की स्टोरी अलग है, सबकी कहानी अलग है। तो बड़ी होके देखेंगे सच में कि उसकी मम्मी तो ऐसी है, चल नहीं सकती। तो उसको बड़ा करने में उसके दादू दीदा ने क्या क्या किए, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ देखो। तो यहाँ पे बहुत रो रही थी, तो पापा बोले बस 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 दीदी होएगे छे, आई मीन बांग्ला में बोलते हैं। और यहाँ पे तो उसका हेयर कट कर रहे हैं, और तो घर में मेरा काम चालू है। तो ये क्लिप मम्मी ने मम्मी को बोली थी तो आपसे शेयर की, और उसे भी हमेशा याद रहेगा। उसका फर्स्ट कटिंग उसके दादू दीदा लेके गए। और पार्लर में सोची थी एक बार कि मैं जहाँ से काटती हूँ, बट वो सिटी में है, फिर यहाँ से जाना, और ये नज़दीक है, पापा यहीं पे हमेशा जाते हैं। तो वहाँ पे उसका कटिंग हो गया, और यहाँ पे मैं घर में अकेली थी तो मैं सोची अब घर पे कोई नहीं हो तो फटाफट मैं थोड़ा मेरा बेड साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि
गाँव गए मैंने बेसिन साफ़ की थी, मेरा बेड की साफ़ नहीं की क्योंकि गाँव से आते ही सना को फ़ीवर मतलब रूम साफ़ करना ही नहीं हुआ। तो जो फ़ोटोज़ देख रहे हो ना, और पूरा इतना धूल है उसके ऊपर, मतलब कैमरे से नहीं दिखता है आपको, मैं अभी दिखाऊंगी। देखो कितना मतलब धूल का एक परत चढ़ गया उसके ऊपर। तो यहाँ पे मैं एक कपड़ा रख ली क्योंकि आज मैं बेडशीट चेंज नहीं करने वाली। तो जो कुछ भी देखो सामान है बेड पे रखती हूँ तो डस्ट पूरा बेड पे लग जाता है, तो इसलिए ये कपड़ा रख दी और इस तरह से मैं करती हूँ। और अभी घर पे मैं अकेली हूँ और बहुत कभी कभी ना पापा को बोलती हूँ, पापा बाहर से ना ताला मार के चले जाओ, कोई आएंगे तो बोलने में, मतलब घर पे मैं अकेली हूँ तो पूछते हैं बहुत बार। फिर कभी कभी मैं बाहर से ताला मार के चाबी में रख लेती हूँ, तो ऐसा होता है। और देखो ये देखो कितना डस्ट फ़ोटो के ऊपर, फ्रेम के ऊपर देखें तो ऐसा बेड के वहाँ पे भी पूरा डस्ट है। तो मैं हमेशा ना मतलब मैं मेरा बेड, और आप देखते ही हो मैं विंडो यहाँ पे तो मैं ज़्यादातर बैठती हूँ ना, और मम्मी के रूम का भी मुझे करना है तो नेक्स्ट डे करूँगी। और यहाँ पे देखो मैं इस तरह से, ये है हमारा फ्रेम, हमारी छोटी सी फैमिली तो यहाँ पे मैंने बेड सब क्लीन कर ली, उतना मैं आपसे शेयर नहीं की। और यहाँ पे बेसिन से जिस कपड़े से मैं साफ़ की पूरा एकदम काला हो गया, तो यहाँ पे भी मैंने ना उसको अच्छे से धो ली। और हाँ, विंडो पे सब मैंने साफ़ की, मतलब विंडो के साइड के वहाँ पे पूरा काला हो गया था। और इसके बाद मम्मी पापा आ गए थे तो मम्मी उसे नहला रही थी बाहर, क्योंकि उसके हेयर कट किए ना, पूरे बाल उसकी बॉडी पे मतलब कपड़े पे थे। तो यहाँ पे मैं मम्मी को ही पहले बोली थी, मम्मी एक बकेट में पानी दे के जाओ, अगर आपको लेट हुआ तो मैं खुद से मतलब पोंछते रहूँगी। बट मम्मी रख के चली गई थी, पर मम्मी आ गई थी। और यहाँ पे फिर पापा को मैंने कैमरा रखने बोली थी ना, और हाँ पापा नहीं आते थे मतलब इतने जल्दी, तो मैं शूट नहीं कर पाती थी क्योंकि मम्मी को बोली मैं साफ़ करके रहूँगी, फिर मुझे आते ही मुझे भी बाथरूम में बिठा देना मैं नहाने के लिए। और यहाँ पे देखो मैं जब उतर रही थी ना, तो पापा बोल रहे थे देख देख मैं आऊँ क्या? मैं बोले नहीं पापा मैं उतर सकती हूँ, और मैं बेड से ना अच्छे से उतर सकती हूँ, बट ना मैं चढ़ नहीं पाती हूँ। और मुझे ना बहुत भैया ने कमेंट किए, भाई ने कमेंट किए कि दीदी आपकी इंजरी लेवल क्या है? तो सच बोलो मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं आपकी मैसेज का मैं कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर रही। तो इंजरी लेवल मैंने यूट्यूब पे सर्च की कि इंजरी लेवल देखते कैसे हैं, तो उसमें बहुत कुछ था, ये नंबर क्या क्या मुझे नहीं पता। तो मेरा MRI है क्या, उस पर लिखा होता है, तो मैं उसका देख के मैं आपसे ना आपको मैं ज़रूर बोलूँगी। तो यहाँ पे देखो मेरा रूम बहुत छोटा है, बेड के उस साइड जो बॉक्स है, मुझे जो कुछ लगता है तो मैं वहीं पे रखती हूँ, और आधा सामान तो मेरे बेड के ड्रॉप पे जो जो मुझे लगता है। और ये जो अपने अभी टेबल मैंने हटाई, तो उसके नीचे पूरा मतलब सना के बॉडी लोशन, क्रीम, उसके शैम्पू जो कुछ है मैं वहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि मैं बेड से झुक के मैं ले लेती हूँ। और खुद से साफ़ करना ना एकदम क्लीन हो जाता है, क्योंकि देखो इस तरह से टेबल हटा के हाथ से सब साफ़ हो जाता है। और मैं इतना भी रोज़ करती हूँ ना, तो मम्मी पापा बोलते हैं, मतलब उनको भी अच्छा लगता है। आई नो, पता है कि ऐसा देखने में किसी को भी नहीं पसंद कि अपनी बेटी का हालत ऐसा है, और बहुत लोग मेरे फैमिली वाले भी देखते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आप लोग को खुश होना चाहिए कि मैं अब ये सब कर पा रही हूँ। पहले तो मैं खुद से हिल भी नहीं पाती थी। तो खैर वो सब छोड़ो, जो हो गया हो गया। तो इस तरह से बैठे बैठे धीरे धीरे मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये घर जब भी पोछा मारती हूँ उसके बाद मैं डायरेक्ट नहाने जाती हूँ, क्योंकि जैसे बैठ के देखो सरकती हूँ तो पैंट पे भी बहुत डस्ट मतलब गंदा ऑब्वियसली लग जाता है, तो इसके बाद ही मैं नहाने चले जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बस फास्ट कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इस तरह से मैं करती हूँ। और आज मैंने रूम और गली की थी, और फिर मैं नहाने चली गई, उतना मैं आपसे शेयर नहीं की। और यहाँ देखो नहाना हो गया और मम्मी मुझे लेके आ रही है। और मम्मी पापा मेरे लिए बहुत करते हैं, हमेशा मैं आपसे बोलती हूँ, और मैं आपको क्या बोलूँ। तो यहाँ पे देखो सना हेयर कट करके आई और फिर शाम को उठ गई, तो मम्मी पापा उसे थोड़ा घुमाने लेके जा रहे थे, और उसको ना वो पापा की बहुत बड़ी भक्त है। तो यहाँ देखो नमो कर रही थी, क्या क्या बोलती रहती है वो, और पता नहीं वो भगवान को इतनी छोटी है। बोलते हैं ना, मैं प्रेग्नेंट थी तो भगवान के मैं गाने बहुत सुनी तो शायद इसलिए वो भी सीखी है।
और भगवान को जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं बहुत मानती हूँ, तो क्या बोलूँ। तो यहाँ देखो फिर से वो नमो दे रही, तो मैं बोला ओके बस और नहीं देते, मतलब हमेशा मैं बोलती हूँ नमो तो देते ही है भगवान को। फिर यहाँ पे देखो जा रही है तो मुझे बाय दे रही, नमो कर रही, क्या क्या तो भी पापा के साथ बोल रही थी। तो देखो और खाना खाना हो गया, वो सब मैं शेयर नहीं की। तो यहाँ पे पापा के साथ घूमने जा रहे और वो मुझे बोले अम्मा बाय बाय। और फिर उसके बाद रात को आ गए, खाना खाए और फिर यहाँ पे हम अभी सोने वाले हैं। तो फ्रेंड ऐसा मेरा दिन बीतता है। तो इतना छोटा सा आज का ब्लॉग मैंने आपसे शेयर की। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और इसी तरह मुझे सपोर्ट करो। और आप सब भी अच्छे रहो, खुश रहो। चलो बाय। गुड नाइट बोल दो सबको। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट बोल दो। बोलो काटा, बोलो गुड नाइट। मेरा बोलो जैसा मेरा हेयर कट कर दिए। आओ। ओके फ्रेंड्स, तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। तो गुड नाइट, टेक केयर और स्वीट ड्रीम्स। और आप सब भी बहुत अच्छे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। देखो अभी गिर गई। और आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट बोलो मम्मा। मम्मा चलो बाय, ये मस्ती में चढ़ गई।